मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट किंगडम का, कौन सा पेपर होगा? डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट किंगडम का जो पेपर होगा उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। कोने में जो सर्च व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दे रखा है, इस पर क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज़्यादा आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। जाओ और जाकर प्रोडक्ट है वो खरीद लो। और डिस्क्रिप्शन में जो मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा, किसका लिंक दे रखा? टेलीग्राम का लिंक दे रखा। उस लिंक पे क्लिक करके अगर आप ये पीडीएफ है, ये आपको फ्री में देखने को मिल जाएगी। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक कर देना। जैसे टेलीग्राम के दिए गए लिंक पर क्लिक करोगे आप इस प्रकार से हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। उसके बाद में ऊपर की तरफ जो यूनिवर्सिटी चैंपियन लिखा हो इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको जो फाइल वाला सेक्शन है, इस फाइल वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे इस फाइल वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे कोने में सर्च वाला ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पर जाकर सर्च कर लेना बॉटनी। जैसे बॉटनी सर्च करोगे यहाँ पर आपके सामने बॉटनी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। आपको इस पर क्लिक करना है और सारे के सारा आपको नोट्स सब अच्छे से पढ़ लेना है। चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना भाई, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है। 25,000 सब्सक्राइबर्स में अपन सिर्फ 1,000 सब्सक्राइबर कम है। कितने? मात्र 1,000 सब्सक्राइबर कम है। अगर आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो 1,000 सब्सक्राइबर अपन आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को। शैवाल, कवक और लाइकेन क्या होते हैं? प्रश्न है, फ्रीड्स के अनुसार शैवालों की सामान्य विशेषताएं एवं वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। मतलब फ्रीड्स के अनुसार शैवाल की क्या प्रमुख विशेषताएं होती है तथा उनके वर्गीकरण का वर्णन करना अपने को। शैवाल क्लोरोफिल युक्त स्वपोषी व थैलस काय वाले पौधे होते हैं। मतलब आपको पता है जो शैवाल होते हैं ना भाई, आपने अगर जो नदियाँ वगैरह या फिर कहीं पर भी पानी इकट्ठा हो जाता है उसके ऊपर आपके ऊपर एक हरा हरा सा आपने क्या देखा होगा, एक पिगमेंट सा ऊपर के ऊपर आया रहता है। आप सबने देखा होगा, उसको शैवाल के नाम से जानते हैं। कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं है जो शैवाल से के बारे में जानकारी नहीं रखता है। और ये किससे भाई, जो शैवाल होता है वो किससे आपके सामने, उसमें किस चीज से बना रहता है? क्लोरोफिल से। किससे? क्लोरोफिल से आपके सामने जो ये है इसका जो निर्माण है वो होता है। क्यों? क्लोरोफिल आपके सामने जो हरा पिगमेंट होता है जो कोई भी पौधे में खाना बनाने के लिए काम में आता है, तो क्लोरोफिल से इसका निर्माण होता है। और स्वपोषी मतलब स्वपोषी खुद के खाने बनाने में थैलस काय वाले पौधे होते हैं। थैलस इनकी संरचना के रूप में इनको जाना जाता है। इनकी मुख्य विशेषताएं में जड़, तना व पत्तियों का अभाव होता है। अगर इनकी मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, क्या करें, इनकी मुख्य विशेषताओं की बात करें तो इनमें जड़, तना व पत्तियां नहीं देखने को मिलती हैं। कभी भी आपने शैवाल के अंदर कभी जड़ देखी है, कभी पत्तियां देखी हैं कि भाई ओ हो या तो शैवाल की पत्ती है भाई या जड़ है? कभी देखी है? नहीं होता है। तो इनकी मुख्य विशेषताएं यही होती है, इनमें ना तो जड़ होती है, ना इनमें तना होता है, ना इनमें पत्ती होती है। कोई भी चीज नहीं देखने को मिलती है। जड़, तना और पत्ती, इन सब चीजों से इनका क्या देखने को मिलता है भाई? अभाव देखने को मिलता है। संवहनी ऊतक, जाइलम और फ्लोएम की अनुपस्थिति देखने को मिलती है। क्या होता है? जो जाइलम और जो फ्लोएम होते हैं उनकी इनमें क्या होती है? अनुपस्थिति होती है। मतलब जाइलम और फ्लोएम का काम क्या होता है? जाइलम जल ले, कोई भी पौधा होता है उसकी जड़ों से उसकी पत्तियों तक, उसके पौधे के जो अनेक भाग होते हैं वहां तक जल ले जाने का काम करता है जाइलम। फ्लोएम का काम क्या होता है भाई? आपके सामने जो खाना क्लोरोफिल के रूप में बनाता है उसको अलग अलग पौधों व पत्तियों तक पहुंचाने का काम किसका होता है? इसका जो फोइलम का काम होता है। तो ये जल और पानी है उसको आपके सामने इनमें पहुंचाने के तंत्र नहीं पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से जलीय आवास होते हैं। और कभी भी आपने शैवाल होगा उसको कहाँ पर देखा होगा? जहाँ पर पानी है वहीं पर आपके सामने अक्सर आपको क्या देखने को मिलता है? शैवाल है वो देखने को मिलते हैं। तो एक ऐसा तंत्र है, जलीय आवास होते हैं। जहाँ पर जल है वहीं पर आपके सामने ये देखने को मिलते हैं। ये अपना भोजन मुख्य रूप से स्टार्च के रूप में संचरित करते हैं। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि भाई आपके सामने ये अपने भोजन को किस रूप में संचरित करके रखते हैं? स्टार्च के रूप में। किस रूप में? स्टार्च के रूप में अपने भोजन को संचरित करके रखते हैं। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में अपने भोजन को मुख्य रूप से संचरित करके रखते हैं। AFE फ्रीड्स 1935 के वर्गीकरण के अनुसार, एक भाई फ्रीड्स नामक एक आपके सामने वैज्ञानिक होते थे, उन्होंने क्या किया? एक वर्गीकरण इसका वर्गीकरण काम किया। द स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी। क्या? द स्ट्रक्चर एंड द रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी नामक एक किताब लिखी और उसके अंदर शैवाल या एल्गी के कितने आपके सामने टोटल तरीके के शैवाल पाए जाते हैं उसके बारे में इन्होंने लिखा।
किन किन चीज़ों को ध्यान में रखा? शैवाल के रंजक, मतलब जो शैवाल होते हैं उनका पिगमेंट कैसा होता है, किस कलर के होते हैं। शैवाल होते हैं वो आपके सामने मुख्य रूप से किस पिगमेंट के, किस कलर के होते हैं, उस आधार पर वर्गीकरण किया। फेगेला और संचित भोजन के आधार पर 11 वर्गों में विभाजित करने का काम किया। क्या, किस तरीके से भोजन को संचित करके रखते हैं, भोजन को कैसे स्टोर करके रखते हैं, उस आधार पे उन्होंने क्या किया, 11 भागों में, 11 अलग अलग वर्गों में इनको विभाजित करने का काम किया। अब 11 भागों के पहला पार्ट होता है क्लोरोसाइकी। समझ में आ गया? क्लोरोफाइकी। क्लोरोफाइकी कौन होते हैं आपके सामने? क्लोरो शब्द किसके लिए जुड़ता है? कोई भी चीज हरी चीज से निर्मित होती है उसके पीछे क्या जुड़ जाता है? क्लोरो जुड़ जाता है। तो जो हरे सवाल होते हैं, शैवाल होते हैं, उनके लिए क्लोरोफाइकी जुड़ता है। जाइनोफाइकी, पीले व हरे शैवाल जो पाए जाते हैं, कुछ पीले कलर के आते हैं, कुछ हरे कलर के होते हैं, उनको जाइनोफाइकी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? जाइनोफाइकी के नाम से जाना जाता है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है क्लाइसोफाइकी। ये किसको? सुनहरे भूरे सवाल होते हैं, जो सुनहरे कलर के और भूरे कलर के जो सवाल होते हैं, सवाल होते हैं, उनको किसको? क्लेरोसोफाइका के नाम से जाना जाता है। अगले वाला है बेलिरोफाइका। बेलिरोफाइका कौन सा होता है? डाइटस जो प्रजाति होती है आपके सामने सवाल की, उनको जानते हैं। क्रिप्टोफाइका। क्रिप्टोफाइका कौन होते हैं? 2 फ्लैगों वाले सवाल, 2 अलग अलग प्रकार के जो फ्लैगा होते हैं, उनके जो सवाल होते हैं उनको किसके नाम से जाना जाता है? क्रिप्टोफाइका के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? क्रिप्टोफाइका के नाम से जाना जाता है। अगला होता है डीनोफाइका। डीनोफाइका कौन होते हैं? गहरे भूरे सवाल, मतलब भूरे कलर के जो सवाल होते हैं ना, उनको डीनोफाइका के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? डीनोफाइका के नाम से। किस नाम से? डीनोफाइका के नाम से उनको जाना जाता है। क्लोरोमेंडियम, चमकीले हरे भूरे सवाल, जो चमकीले हरे कलर के सवाल होते हैं, सवाल होते हैं, उनको क्लोरोमेंडिना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? क्लोरोमेंडिना के नाम से जाना जाता है। अगले वाले हैं यूग्लेनिया। यूग्लेनिया का जो प्रजाति होती है आपके सामने, उनको यूग्लेनिया के नाम से जाना जाता है। भूरे सवाल होते हैं उनको फाइकिया के नाम से जाना जाता है। और रेडो फाइकिया, लाल जो सवाल होते हैं उनको रेडो लाल कलर के लिए देखने को मिलता है। और माइनोफिकिया जो आपके सामने नीले हरे सवाल होते हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है? माइकोफेकिया के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? तो ये प्रमुख प्रजातियां रखी गई भाई। क्लोरोफिल से बने होते हैं, जड़ तने नहीं होते हैं, जाइलम फोइलम की अनुपस्थिति होती है, भोजन को स्टार्च के रूप में स्टोरेज करके रखते हैं। इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है। नॉन स्टॉक की संरचना व जीवन चक्र के बारे में बताइए। नॉन स्टॉक एक नीला हरा शैवाल है जिसको साइना बैक्टीरिया, जो नम्र मिट्टी और पानी की कॉलोनी बनाकर रखता है। नॉन स्टॉक किसको कहते हैं? नो स्टॉक आपके सामने एक प्रकार का नीला हरा शैवाल होता है जिसको साइनो बैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। किस बैक्टीरिया के नाम से? साइनो बैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें नीले और हरे जो शैवाल है उसके गुण देखने को मिलते हैं। किसके? नीले और हरे शैवाल के आपके सामने जो होता है, उसके आपके सामने इसके गुण देखने को मिलते हैं। जो नम्र मिट्टी क्या होती है? ऐसी मिट्टी जिसके अंदर क्या होता है? आपके सामने पानी देखने को मिलता है ना? नम मिट्टी होती है जिसके अंदर पानी की मात्रा वगैरह देखने को मिलती है। वो आपके सामने उस प्रकार की मिट्टी के अंदर क्या है? अपने कॉलोनी बनाकर, मतलब अपना घर बनाकर है वो रखते हैं। तो नो स्टॉक आपके सामने एक प्रकार से नीला हरा शैवाल होता है जो नम्र मिट्टी के अंदर पानी की जो कॉलोनी होती है उसके अंदर रहता है। इसमें एक थैलस ट्राइकोम नामक एक तंतुओं की माला जैसी संरचना होती है। इसमें क्या होता है? एक थैलस ट्राइकोम नामक छोटे छोटे तंतु क्या होते हैं? छोटे छोटे रेशे होते हैं जो इसमें क्या होती है? ऐसे हो गए भाई आपके सामने, ऐसे जाले से बने रहते हैं इसके अंदर। समझ में आ गया? छोटे छोटे तंतुओं की एक जालियां मात्र बनी रहती हैं। कई तंतु एक साथ मिलकर स्लेम म्यूसिगेनियस आवरण में लपेटे रहते हैं जिसे कॉलोनी कहते हैं। और ये क्या रहते हैं? जो छोटे छोटे रेशे हैं ना, वो आपस में आपके सामने क्या है? ऐसे लपेटे रहते हैं। ऐसे छोटे छोटे तंतु आपस में लपेटे में रहते हैं, जिससे क्या कहा जाता है? उसको कॉलोनी के नाम से जाना जाता है, मतलब घर के नाम से जाना जाता है। कॉलोनी को छोटे छोटे तंतु आपस में छोटे छोटे रेशे के नाम से जाना जाता है। तंतुओं के बीच में बड़ी स्पष्ट व रंगहीन कोशिका पाई जाती हैं। और जो रेशे होते हैं ना, इसमें क्या होते हैं? बड़ी, थोड़ी लंबी, साफ दिखने वाली और रंगहीन, मतलब ऐसा जिनके अंदर कोई रंग नहीं होता है। इस प्रकार की जो कोशिकाएं हैं वो देखने को मिलती हैं। इस प्रकार की जो सेल्स है वो देखने को मिलती हैं। हेरोट्रिस्ट कहते हैं कि ये कोशिका वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कार्य करते हैं। मतलब ये क्या करते हैं? हेरोट्रिस्ट
इस चीज़ को बताते हैं कि जो नाइट्रोजन के वायुमंडल होता है उसमें ये नाइट्रोजन को बैलेंस करने का काम करते हैं। क्या करते हैं, ये जो तंतु होते हैं वो नाइट्रोजन को सोखते हैं, जिससे जो पूरा इन्वायरमेंट है उसमें जो नाइट्रोजन है उसकी मात्रा है वो क्या रहती है आपके सामने स्थिर मात्रा के अंदर रहती है। कैसे रहती है भाई, स्थिर मात्रा के अंदर रहती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। नाइट्रोजन है वो फिक्स मात्रा में आपके सामने जो करने का काम किया जाता है। अगले वाला पॉइंट है जीवन चक्र, लाइफ साइकिल। नॉन स्टॉक में लैंगिक प्रजनन का पूर्ण अभाव होता है। मतलब जो नॉन स्टॉक होता है उसमें आपके सामने किसी भी प्रकार का लैंगिक प्रजनन नहीं होता है। मतलब जो रिप्रोडक्शन है वो नहीं देखने को मिलता। नर मादा का जो आपके सामने जो प्रजनन होता है वो नहीं देखने को मिलता है। इसमें जो प्रजनन कैसे होता है, केवल कायिक व अलैंगिक विधियों से द्वारा, क्योंकि भाई इनमें आपके सामने रिप्रोडक्शनल ऑर्गन होते हैं वो प्रोड्यूस नहीं मतलब होते नहीं है। इस वजह से इनका जो रिप्रोडक्शन है वो कैसे होता है, सिर्फ काय्य या अलैंगिक मतलब जो नॉन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। विखंडन, फ्रेगमेंटेशन, कॉलोनी के टूटने से नए तंतु बना। अब इनका किस किस प्रकार से जो आपके सामने भाई नई कॉलोनियां, नए आपके सामने जो तंतु कैसे बनते हैं। पहला टाइप होता है फ्रेगमेंटेशन। क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन क्या होता है आपके सामने, जिससे क्या होती है कॉलोनी के टूटने से नए तंतु बनते हैं। मतलब ये इतने बड़े छोटे छोटे रेशों की जो क्या थी कॉलोनी थी, अब ये टूट गई। क्या हुई, छोटे छोटे जो रेशे थे इनकी एक पूरी की पूरी कॉलोनी थी, अब यह कॉलोनी क्या हो गई, टूट गई। अब टूटकर अलग हुई तो ये छोटे छोटे तंतु वो बिखर गए और बिखरने से क्या हुआ आपके सामने एक नई कॉलोनी है उसका निर्माण हो गया। काफी बार आप घास को देखते हो ना भाई, शैवाल को आपने उठाकर कहीं और पर गिर दिया फिर वो वहां पर रुक गया, तो इसको किसके नाम से जाना जाता है, विखंडन या फ्रेगमेंटेशन के नाम से जाना जाता है। अगले वाला होता है होमोगोर्निया। होमोगोर्निया क्या होता है, तंतु हेरोटिस के पास छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, जिसे होमोगोनिया के नाम से जाना जाता है। होमोगोनिया क्या होता है भाई, आपके सामने जो छोटे छोटे तंतु होते हैं वो छोटे छोटे भागों में टूट जाते हैं। क्या होता है, जो छोटे छोटे तंतु है वो आपस में भागों में टूट जाते हैं, जिसको होमोगोर्निया के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, हेरोमोगोर्निया के नाम से जाना जाता है। मतलब छोटे छोटे जो तंतुओं को टूटना, हेरगोमिनिया, टूटकर अलग हो जाना, नए बन जाना, उसको विखंडन या आपके सामने फ्रेगमेंटेशन के नाम से जाना जाता है। अकाइनेटस क्या होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में कुछ कोशिकाएं भोजन संचित कर मोटी भित्ति बन जाती है। मतलब क्या होता है, जब आपके सामने जो इन्वायरमेंट है, इनको जैसा इन्वायरमेंट चाहिए आपके सामने, उनके अगर विपरीत मतलब जैसा इन्वायरमेंट नहीं चाहिए वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो इससे जो छोटी छोटी सेल होती है ना, वो क्या होती है आपके सामने मोटी मोटी जो भित्ति मतलब एक मोटी मोटी सेल के रूप में बन जाती हैं, जो अनुकूल समय में अंकुरित होकर एक नया पौधा बन जाती है। मतलब क्या हुआ, आप जो शैवाल है उसको पानी नहीं मिला तो आपने देखा मोटी सी पपड़ी बन जाती है, और वो पपड़ी आपके सामने ऐसी कैसी पड़ी रहेगी, लेकिन जैसे उसको पानी लगेगा, जैसे वापस उसको अनुकूल वातावरण मिलेगा, वो फिर से अंकुरित होकर क्या हो जाएगी, एक नए पौधे का रूप ले लेगी। इसको किसके नाम से जाना जाता है, अकाइनेट्स के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, अकाइनेट्स के नाम से अपन जानते हैं। अगले वाले की तरफ बढ़े, कवकों में हेटेरोकोटियस व पेरेस्कोरिटियस की आपके सामने व्याख्या उदाहरण सहित बताइए। क्या होता है जो हेटेरोकोटियस क्या होता है, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। यह कवकों की वो अवस्था होती है जहां एक ही कोशिका के अंदर कवक तंतु हाइपा पाया जाता है। क्या होता है आपके सामने, ये जो सेल होती हैं, कवक होते हैं, उनकी एक इस प्रकार की आपके सामने स्टेज होती है, जिसके अंदर क्या होता है, एक ही कोशिका के अंदर कवक तंतु हाइफा के भीतर अनुवांशिक रूप से भित्ति या दो से दो अधिक केंद्रक मौजूद होते हैं। मतलब उसके अंदर क्या होता है, ये कवकों की वो अवस्था होती है आपके सामने, जो कवक होते हैं भाई उनकी। चलिए अगले वाले इसकी तरफ आगे की तरफ बढ़े, तो कवकों में जो हेरेटोकोरेटिस और पैरासेक्सुअलिटी क्या होती है। देखो हेटेरोकोरेटिस क्या होती है, एक अवस्था होती है जिसमें क्या होती है, एक ही कोशिका या कवक तंतु हाइपा के अंदर आनुवंशिक भिन्न से दो या दो अधिक रूप से केंद्रक मौजूद होते हैं। मतलब एक ही आपके कवक होता है, एक ही आपके सामने तंतु होता है, उसके अंदर क्या है, दो या दो से अधिक क्या पाए जाएंगे, न्यूक्लियस पाए जाते हैं। क्या होता है, दो या दो से अधिक न्यूक्लियस पाए जाते हैं, केंद्रक पाए जाते हैं, जिसके ये केंद्रक आपस में तुरंत संलयन फ्यूजन नहीं करते हैं। मतलब जो दो न्यूक्लियस आपस में पाए जाते हैं तुरंत क्या नहीं करते हैं, फ्यूजन नहीं करते हैं आपके सामने, तुरंत आपके सामने जो रिप्रोडक्शन करने का काम नहीं करते हैं, एसेक्सुअल। यह स्पेरोजेलियसिस व पेनिसुलियस में सामान्यतः पाया जाता है। यह कवक की बदलती हुई पर्यावरण परिस्थितियों में जीवित रहने में मदद करता है। अब
सामान्यतः आप देखते हो कोई भी एक सेल होती है उसके अंदर सामान्यतः एक केंद्रक मौजूद होता है। क्या होता है? सामान्यतः एक केंद्रक मौजूद होता है, लेकिन इसके अंदर स्पेरेजिलेसियस के अंदर, पेनिसिलियस के अंदर आपके सामने मुख्यतः दो आपके अंदर देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? दो केंद्रक मुख्यतः देखने को मिलते हैं। दो केंद्रों का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। क्यों होता है? ताकि बदलती हुई जो पर्यावरण है उसके अंदर लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है, और जो लगातार पर्यावरण में बदलती हुई परिस्थितियों के कारण क्या करता है? उसको जीवित रहने में मदद करता है। जो चीज़ें हैं, जो परिस्थितियाँ होती हैं, जो आपकी चीज़ें होती हैं, वो लगातार जीवित रहें, उस सब चीज़ों में मदद करता है। पैरासेक्सुअलिटी की बात करें, पोटोकरवा और रोपर के द्वारा 1952 में के द्वारा खोजी गई यही प्रक्रिया ड्यूट्रोमेटियस के नाम से जानी जाती है। इनमें लैंगिक प्रजनन नहीं होता है, इसके अंदर आनुवंशिक जो रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। पैरासेक्सुअलिटी क्या होती है? इनमें आपके अंदर कोई भी प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखने को मिलता है। होता क्या भाई? इनके अंदर मायोसिस होता है। कौन सी प्रक्रिया होती है? मायोसिस प्रक्रिया होती है, जिसके अंदर क्या होता है? आपके सामने जो आनुवांशिक रूप से, आपके आनुवांशिक तरीके से जो जीन्स होते हैं उनका आपस में ट्रांसफर देखने को मिलता है। दो कवक आपस में जुड़ जाएंगे और उनका जीन का ट्रांसफर देखने को मिलता है। यहां पर देख सकते हो आप, देखो पहले कोइंडिया था, आपस में इस तरीके से मिले, जर्मिनेशन हुआ इनके अंदर, और हाइड्रा फ्यूजन ये आपस में मिलकर होकर नया आपके सामने पौधे का निर्माण कर देते हैं। प्रक्रिया की चरणों की बात करें तो पहला होता है प्लाज्मा मोगिमा। दो अलग केंद्रक एक तंतु में आते हैं। मतलब आपके सामने जो प्लाज्मोगिमा में क्या होता है? दो केंद्रक, दो अलग अलग प्रकार के जो केंद्रक होते हैं वो आपके सामने क्या करते हैं? एक तंतु का निर्माण करते हैं। एक प्रकार का जो आपके सामने जो तंतु होता है उसका निर्माण करते हैं। अगला होता है कैरियोगिमा। दो अगुणित केंद्रक मिलकर आपके सामने एक द्विगुण 2n बनाते हैं। क्या होता है? दो अगुणित केंद्रक मिलकर क्या करते हैं? एक द्विगुण 2n का जो आपके सामने केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, उसका निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? एक जो न्यूक्लियस होता है उसका निर्माण करने का काम करते हैं। माइटोटियस क्रॉसिंग ओवर, विभाजन के दौरान जीन का आदान प्रदान देखने को मिलता है। माइटोटिक जो क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? जब आपके सामने जो विभाजन होता है, डिवीजन होता है, उस डिवीजन में क्या होता है? जो जीन होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो जीन पाए जाते हैं, उनके अंदर क्या होता है? ट्रांसफर देखने को मिलता है आपके सामने। एक दूसरे को जो जीन है वो अपने जो जीन्स होते हैं उनको ट्रांसफर करने का काम करते हैं। अगला होता है, अगली प्रोसेस होती है हेल्पोडाइजेशन। द्विगुण केंद्रक, दो अलग अलग प्रकार के न्यूक्लियस हैं, वो अपने गुणसूत्रों को खोकर क्या कर देते हैं? एक बना देते हैं। देखो, सबसे पहले दो अलग अलग तंतु होते हैं, फिर वो मिलकर क्या होते हैं? 2n बनाते हैं। मतलब दो केंद्रक आपस में मिल जाते हैं। फिर क्या करेंगे? आपके सामने क्रॉसिंग ओवर में वो अपने एक दूसरे को जीन ट्रांसफर कर देंगे, और फिर क्या हो जाएंगे? पहले वो दो थे, अब एक में निर्माण हो जाता है उनका। यूनिट नंबर 2 है, जिसमें ब्रोटोफाइट्स और लाइकेन से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। प्रश्न लाइकेन क्या होता है? इनकी संरचना, प्रजनन व आर्थिक महत्व का वर्णन कीजिए। लाइकेन ये शैवाल या कवक के बीच में एक सहजीवी साइम्बियोटिक संबंध का परिणाम होते हैं। क्या होते हैं? शैवाल होते हैं, जो एल्गी होती है और जो फंगी होती है, ये सहजीवी होते हैं। सहजीवी क्या होते हैं? ऐसे दो जीव जो आपस में क्या होते हैं भाई? एक दूसरे पर निर्भर रहकर अपनी जीविका चलाने का काम करते हैं। भाई दो आदमी मिलके भाई ऐ खदे की जैसे कक्षा में कौन करोगे? दो जना मिलके कि भाई तू तो यूनिट नंबर 1 पढ़े, मैं यूनिट नंबर 2 पढ़ाऊंगा, तू मैंने एक बात बता दी, मैं तो दूसरी का प्रश्न बता दूँ। ऐया ही दो जीव आपस में मिलकर अपना जीवन यापन करी ही, उन्हीं के कहलावे सहजीवी के नाम से जाना जा है। इसमें शैवाल और कवक, फंगी दोनों मिलकर अपना जीवन जो दोनों इकट्ठे हो जाते हैं एक तरीके से उनको लाइकेन के नाम से जाना जाता है। शैवाल और कवक जब एक दूसरे के इकट्ठा हो जाते हैं तो वो लाइकेन के नाम से जाना जाता है। शैवाल भोजन बनाता है। दोनों में क्या आपके सामने एग्रीमेंट होता है? शैवाल होता है, जो एल्गी होती है ना, वो तो क्या करेगी भाई? आपके सामने भोजन बनाने का काम करेगी। और जो कवक होती है, फंगी, वो आपके सामने सुरक्षा, सेफ्टी और आपके सामने जो जल है, पानी है, वो देने का काम करती है। तो दोनों में एग्रीमेंट होता है। शैवाल भोजन बनाता है और कवक आपके सामने सुरक्षा व ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। संरचना की बात करें, बराहे आकार में 3 प्रकार के होते हैं, मतलब इनको 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला होता है क्रेस्टोज। क्रेस्टोज क्या होता है? चट्टानों पर पपड़ी की तरह, जैसे आपके सामने चट्टान होते हैं ना, उसके ऊपर एक पपड़ी होती है, उस तरीके से आपके सामने क्रेस्टोज है वो पाए जाते हैं। देखा होगा आपके सामने चट्टानों पर छोटी छोटी फंगी पाई जाती है, उसको कहते हैं फोलियोज। पत्ती की तरह फैले होते हैं, मतलब जो आपके सामने जो पत्तियां होती है ना, ऐसे प्रकार की, इस प्रकार की जो पत्तियां होती हैं, अलग अलग प्रकार की पत्तियों में फैले रहते हैं। पारमेलिया के नाम से भी इनको जाना जाता है।
अगला होता है फ्रूटकोज, झाड़ी नुमा लटकते हुए, मतलब जो अलग अलग प्रकार के जो झाड़ियाँ होती हैं उनके अंदर ये लटके रहते हैं, इनको एसेनिया के नाम से जाना जाता है। प्रजनन की बात करें, काइस, विखंडन या सोडियम के द्वारा जो विखंडन आपके सामने, अब इनका प्रजनन कैसे होता है, सबसे पहले होता है काइस। काइस की प्रक्रिया क्या होती है, इसके अंदर क्या होते हैं आपके सामने, इनमें विखंडन हो जाता है, एक से टूटकर 2 या 3 इसके अंदर बन जाते हैं। अगले वाले होते हैं लैंगिक प्रजनन, केवल कवक भाग ही लैंगिक प्रजनन करता है और जो एप्थीसियम बनाता है, क्या होता है कि लैंगिक प्रजनन भी देखने को मिलता है, इसमें जो कवक होता है उसका ही भाग लैंगिक प्रजनन करने में मददगार सिद्ध होता है। काम क्या है इसका, प्रदूषक सूचांक, ये SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के प्रति संवेदनशील होते हैं, जहां पर आपके सामने क्या SO2 प्रदूषण होता है उसको सोखने का काम करते हैं। भोजन की बात करें, रेडनियर मॉस का उपयोग भोजन के रूप में होता है, एक खास प्रकार का जो आपके सामने जो लाइकेन होता है रेडनियर मॉस, उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, खाने के लिए उपयोग में किया जाता है, रेड जेली होती है ना वो। औषधि के रूप में आस्किन एसिड का उपयोग एंटीबायोटिक के रूप में होता है, एक एसनिक एसिड के रूप में भी आपके सामने एक लाइकेन देखने को मिलता है, उसका उपयोग किसके लिए करते हैं, एंटीबायोटिक के रूप में उपयोग किया जाता है, किसके रूप में, एंटीबायोटिक, एक दवाई के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। उद्योगों की बात करें, इसमें लिटमस रंजन और इत्र प्राप्त होते हैं, क्या किया जाता है, जो लिटमस होता है लिटमस बनाने के लिए और इत्र बनाने के लिए काम में किया जाता है, काफी बार परफ्यूम बनाने के लिए और लिटमस बनाने के लिए भी इसमें प्रयोग किया जाता है। अगले वाले प्रश्न की तरफ बड़े, मर्चेंटिया की संरचना और प्रजनन का वर्णन कीजिए। संरचना, मोर्फोलॉजी, मर्चेंटिया एक लीवरवर्ट ब्रायोफाइट है जो नम्य स्थानों पर उगता है। मर्चेंटिया क्या होता है भाई, आपके सामने एक लीवरफाइट या ब्रायोफाइट होता है जो कहाँ पर उगता है, आपके सामने जहाँ पर जो नमी वाली जगह होती है ना, जहाँ पर नमी देखने को मिलती है, उन नमी वाली जगहों पर देखने को मिलता है। इसका थैलस प्रोस्टेट फैला लेटा हुआ रहता है, इसका क्या रहता है, जो थैलस प्रोस्टेट होता है ना वो लेटा हुआ होता है, मतलब एकदम फैला रहता है। हरा व द्विभाजी संखित देखने को मिलता है, मतलब डाइकोटमिलस ब्रांच्ड होता है, मतलब 2 भागों में बटा रहता है। थैलस के ऊपर जेमा कप, छोटे छोटे आपके सामने कप के रूप में चीजें पाई जाती हैं। निचली सतह होती है, वहां पर रोजाइड्स और स्केल्स होते हैं जो स्तनीकरण अनुमति देने में मदद करते हैं, जो इसको क्या करते हैं, स्थिर बनाने में मदद करते हैं। तो इसमें अलग अलग भाग मर्चेंटिया में क्या क्या होता है, एक तो लीवर वर्ट बायोफ्राइट होता है, पहले तो ये याद कर लो, कहाँ पर पाया जाता है, जहाँ पर नमी होती है ना उन जगह पर यह देखने को मिलता है। इसमें थैलस प्रोस्टेट मिलता है, क्या मिलता है, थैलस प्रोस्टेट, जो एक लेटे हुए भाग के रूप में देखने को मिलता है। मुख्य रूप से आपके सामने द्विभाजी डायोकोटमिलस ब्रांच होता है, क्या होता है, 2 भागों में बटा रहता है, कितने भागों में, 2 छोटे छोटे भागों में बटा रहता है। थैलस के ऊपरी भाग पर जेमा कप पाए जाते हैं, थैलस का जो ऊपरी भाग होता है उसके ऊपर क्या होता है, जेमा कप पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, जो जेमा कप है वो छोटे छोटे पाए जाते हैं, जो इसको क्या करते हैं, स्थिरीकरण देने का मदद करते हैं। प्रजनन की बात करें, रिप्रोडक्शन, कायिक प्रजनन, ये जेमा द्वारा होता है, मतलब कायिक प्रजनन क्या होता है, ये जेमा द्वारा होता है। जेमा छोटे बहुकोशिकीय पिंड होते हैं, जेमा कैसे होते हैं, छोटे छोटे पाए जाते हैं और बहुकोशिकीय, मतलब मल्टी सेलुलर आपके सामने देखने को मिलते हैं। जो जेमा कब से बनते हैं, किससे बनते हैं, जेमा कब से बनते हैं और अलग होकर क्या कर देते हैं, एक नए पौधे का निर्माण कर देते हैं। लैंगिक प्रजनन की बात करें, मर्चेंटिया एक लैंगिक से पाया जाता है, डायकोनियस होता है। नर जनानांग में एंथ्रोरेडियोफोर और मादा जनांग को ऑर्गिग्न्योर पर स्थित होते हैं, मतलब आपके सामने 2 अलग अलग भाग होते हैं। नर जनानांगों को एंथ्रोरेडियोफोर के नाम से जाना जाता है और मादा जनानांगों को ऑर्गिग्न्योफोर के नाम से जाना जाता है। निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है और ऐसे इनमें रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, उसके लिए आपको पानी का होना जरूरी होता है। स्पेरोफाइट्स, निषेचन के बाद में जायगोट से स्पेरोफाइट बनता है, आपके सामने जो रिप्रोडक्शन होने के बाद में क्या होता है, जो जायगोट है वो बनता है वो स्पेरोफाइट्स में होता है, जिसके अंदर फुट, पहले नीचे फुट निकलेगा, फिर सीटा और कैप्सूल अलग अलग भागों में विभाजित हो जाता है। कैप्सूल में जीवाणु और इलेट्सर बनते रहते हैं। तो यह आपका जो पूरा का पूरा मर्चेंटिया से संबंधित था। कैसा लगा आपको प्रश्न जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।